नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक और मैं आपके साथ अंशिका। अभी हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और हम जानेंगे कि जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, सोनम रघुवंशी का केस काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको लेके पुरुष लोग में काफ़ी बातचीत हो रही है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि बेटियां बहुत बचा ली, अब बेटे बचाने की बारी। और कुछ लोग पुरुष आयोग की मांग उठा रहे हैं कि अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है। महिलाओं पे उंगली उठ रही है। उनका कहना ये है कि जो महिला निर्मलता के रूप में जानी जाती थी, वो निर्ममता पर क्यों उतर आई है। तो इसी बारे में हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है कि पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं, और ये जो अपराध पुरुषों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि लगातार पुरुषों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस पे लेके कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटे बचाने की बारी। और हाल फिलहाल में भी सोनम रघुवंशी का केस काफ़ी सुर्खियों में है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। हाँ, ये केस भी आया, उसके पहले आपने सब देखा होगा, ब्लू कलर का ड्रम जो है, मेरठ वाला केस भी सामने आया, जोमेटो वाला वो लड़के का, कई ऐसे आए हैं। लेकिन ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए बना हुआ है का योग, तो ऐसे पुरुष योग भी होना चाहिए। महिला बचाओगे तो क्या पुरुष को नहीं बचाओगे। कानून तो सभी के लिए सेम है ना। हम कहते हैं ना कि कानून की नज़र में सब सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स। तो जब सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो यहाँ पे क्यों हो रहा है कि सिर्फ महिला योग है, पुरुष योग क्यों नहीं है। महिलाओं के लिए कितनी सारी एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं, क्या पुरुष के लिए कितनी सारी एनजीओ को काम कर रही हैं। एक आध होगी शायद, वो भी अभी कोई नई बनी होगी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो जैसे लेडीज़ के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं है। देखो, सभी महिलाएं तो एक जैसी नहीं रहती, ऐसे सभी पुरुष भी एक जैसे नहीं हैं। किसी की मानसिकता कहीं किसी प्रकार की भी हो सकती है। जैसे जो इतनी ज़्यादा लिबर्टी जो महिलाओं को दी गई है, कुछ इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। सभी तो नहीं कर रही, कुछ कर भी रही हैं। अगर कुछ मिसयूज़ कर रही हैं कुछ, या अपने कानून का फ़ायदा उठाती है यदि कोई महिला, तो उसको काउंटर करने के लिए कि पुरुष योग भी तो होना चाहिए। जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लेडी तो धमकी देती है, मैं तो महिला योग जाऊँगी, मैं तो वुमेन सेल में जाऊँगी, मैं तो यहाँ जाऊँगी। आदमी क्या बोलेगा। मैं कहता हूँ हो सकता है 70-80% में लेडीज़ जो है वो इनोसेंट हो, सभी केसेस में तो नहीं है ना। तो इस वजह से पुरुष के लिए भी कोई एनजीओ पुरुष आयोग होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। और महिलाओं के खिलाफ? देखिए, उनके खिलाफ मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों में कंपैरिजन करके। पहली बात तो दोनों अब जैसे पहले के समय में क्या होता था कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है ना। उस टाइम पे महिला ये कहती थी कि हमें घर से नहीं निकलने दिया जाता है, समाज में इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है। आज महिलाओं को घर से निकलने दिया जा रहा है, तो पुरुषों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। घर से नहीं, इस समाज से निकाल रहे हैं पुरुषों को, मतलब अच्छा ऊपर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये कहना चाहते हो कि सिर्फ पुरुषों की ये इक्वालिटी आ रही है ना, मतलब बराबरी करो। बराबरी करने में बराबरी तो क्राइम में भी हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही बताओ। 2 दिन पहले की ही बात है, एक बीवी को अपने पति ने ही मार दिया दहेज को लेके। कुछ समय पहले की बात है, एक बीवी ने रेलवे की जॉब पाने के लिए अपने पति को जान से मार दिया, गला घोट तो के। वही ना, इक्वालिटी तो क्राइम में भी हो रही है ना, दोनों जगह इक्वालिटी। अगर पुरुषों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो जब इक्वालिटी आ रही है तो इक्वालिटी न्याय में भी लाओ। जब महिलाओं के ऊपर शोषण होता है तो पुरुष समाज आगे नहीं आया क्या आज तक? तो ये पुरुष बताइए, पुरुष समाज आगे आया नहीं आया? पुरुष समाज आगे आया जो आज के टाइम पे पुरुषों के खिलाफ इतनी वो हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। महिला समाज कहाँ सोई हुई है? पट्टी बांध ली, मुंह पे मास्क लगा लिया, फिर घर में बैठ गई है मेकअप लगाने के लिए। अब ये बताइए, महिला समाज कहाँ है? कहाँ है महिला समाज? जब महिलाओं के लिए पुरुष आगे आ सकते हैं, बना रहे हैं इक्वालिटी, तो पुरुषों के लिए महिलाएं अच्छा, मेरे एक छोटा सा सवाल है, जरा ध्यान देके सुनिएगा। जितने भी ये सोनम का केस ले लीजिए, चाहे मेरठ का केस ले लीजिए, क्या इसमें लड़के की मदद पुरुष ने की नहीं की? क्या उसका जो उनका राजा का मर्डर जो हुआ, क्या उसमें लड़के का हाथ नहीं था? या जो मेरठ का केस था उसमें लड़के का हाथ नहीं था? अगर महिला ये सब कर रही है तो कहीं ना कहीं पुरुष ने उनको सपोर्ट करे, पुरुष ही पुरुष के दुश्मन बने हुए हैं। समाज के अंदर हमेशा चलता आया है। वैसे तो देखिए, लड़कियों के ऊपर एक बात बता दूं, भाव देने वाले भी लड़के ही हैं, ऊंचा उठाने वाले भी लड़के ही हैं। जो लड़कियों के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड आता है, उनके जिम्मेदार भी लड़के ही हैं। तो वही ना मैं कहना चाह रही हूँ, आप लड़कियों को पहले पूरी बात सुनिएगा। लड़के ही है ना। अब जब ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि लड़कों ने साथ दिया महिलाओं का कि लड़कों को जान से मारने के लिए, ये चीज़ बुरी भी लगी है।
अब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं इक्वालिटी की बात, लाइए ना इक्वालिटी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप जॉब के अंदर इक्वालिटी ला रहे हैं, आप हर चीज़ के अंदर इक्वालिटी ला रहे हैं, लाइए। जब महिला समाज के ऊपर संकट आया था तो पुरुष समाज ने आवाज़ उठाई थी, नहीं उठाई थी? जी आज पुरुष समाज के ऊपर बात आई तो महिला समाज कहाँ बैठी हुई है? आप न्याय की पट्टी बढ़ाते हैं, आप संविधान के ऊपर जी, अच्छा, आप संविधान सुनिए, आप संविधान के ऊपर बखान करते हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कानून बना हुआ है कि जिससे कि हम जाए अपना न्याय मांग सके? इससे पहले पुरुषों के महिला आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग कहाँ है? महिला आयोग है, पुरुष आयोग कहाँ है? पुलिस थाने में जाते हैं, महिलाओं को तो बैठा देते हैं और पुरुषों को डंडे मारते हैं। अच्छा, इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होना चाहिए। जैसे देखिए, इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। भैया से पूछो, भैया से पूछो। महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसे ऐसे पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष मंत्रालय होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन नंबर कुछ न हो, पुरुष हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। अगर पुरुष जाए तो जाए कहाँ? अच्छा सर, पर ये भी तो बात है ना कि महिलाओं के लिए जो जितने भी रूल्स, मतलब फायदे वाले जो रूल्स लाए गए हैं, क्योंकि इसलिए लाए गए कि इससे पहले जो अत्याचार हो रहे थे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हो रहे थे, इसीलिए आप पुरुषों के खिलाफ हो रहे हैं तो आप गुहार लगाना चाहते हैं कि पुरुषों के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए। पुरुष आयोग होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपके चैनल की, अगर महिला आयोग है मैं सम्मान करता हूँ, महिला आयोग होना चाहिए, अच्छी बात है, बल्कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। कम से कम पुरुष आयोग रहेगा तो कम से कम पुरुषों के लिए कम से कम आवाज़ तो उठाएगा, कम से कम पुरुष का केस लड़ेगा तो। जी सर, आपकी क्या कहना है? मैं भैया की बात से सहमत हूँ। देखो, महिला आयोग भी बना हुआ है, महिला का पूरा वो भी सम्मान कर रही है भारत सरकार और भारत के लोग भी, मगर पुरुषों का क्यों नहीं है जी? पुरुषों का भी होना चाहिए ना, आदमियों का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, संगठन या कोई आयोग जो जिसमें सुनवाई हो सके। एक तो दोनों क्या नाम, एक तरफ से ही ज़्यादा सुनवाई होती है, मैंने तो इतना देखा है आपके चैनल के माध्यम और जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं जो चीज़ें दिखाते हैं तो महिलाएं का ही ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से पुरुषों का भी होना चाहिए। अत्याचार भी तो महिलाओं के खिलाफ ज्यादा। देखो, अत्याचार दोनों तरफ होता है। अगर लड़की लड़का दोनों ने शादी करी तो अत्याचार तो दोनों पे हुआ ना, चाहे उसकी तरफ से हुआ या इसकी तरफ से हुआ, तो दोनों की सुनवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। मेरा कहना मतलब है भाई, नुकसान तो दोनों को ही हुआ ना। आप मानोगे ना, अगर एक लड़का एक लड़की शादी करी तो दोनों का नुकसान हो ना, तो दोनों की सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि थाने पुलिस में जाओ तो वहाँ पे धमकाया जाता है जो पुरुष की तरफ से आते हैं, और जो वो होते हैं महिलाओं, उनको प्यार से वो करते हैं ट्रीटमेंट। हम भुगतभोगी हैं, मैं भुगत रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात हाँ। रखना चाहूँगा, एक बात रखना चाहूँगा। भाई ने कहा शादी के ऊपर, पहली बात तो जो भी लड़के शादी कर रहे हैं वो एक बात ध्यान से सुन ले। अच्छा, लड़कियों से ये ना पूछे खाना कैसा बनाती हो, मेकअप कितना लगाती हो। लड़कियों से ये पूछे कि एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर कितने। लड़कियों से ये पूछे ये वो तो लड़कों के भी होते हैं, वो तो लड़के कितने। तो लड़के की गर्लफ्रेंड होने के बाद लड़के लड़कियों को जान से नहीं मार देते। अब आजकल की कुछ कह रहा हूँ तथाकथित नारीवादी नहीं है, वो कुलटाएं हैं, वो चुड़ैल हैं, वो घटिया औरतें हैं कुछ, बाकी बहुत सारी हमारी माँ बहनें अच्छी हैं। वो बजाय इसके कि सोनम के लिए फांसी की मांग करें, राज कुशवाहा को न्याय दिलाएं, वो जो नीले ड्रम में पैक करी उसके लिए फांसी की मांग करें, और उसके जो पति खत्म हो उसको न्याय दिलाएं, अपितु ये सब बात हो रही है कि पुरुषों ने भी ये गलती की थी, वो गलती की थी। तो कुल मिलाकर आप उन डायन और चुड़ैलों के साथ खड़े हैं जो अपने पतियों को मार रही हैं। तो फिर और भी केस होंगे इस तरह के। इस केस में जब पुरुष क्या करता है, किसी नारी के साथ अत्याचार होता है जी, वो उनके अन्याय सब ना करे हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, वो लाइट कैंडल मार्च लेकर निकलने से लेकर कोर्ट में केस लड़ने तक, अपराधी को सजा दिलाने तक, और ज़रूरत पड़ी तो घेर के मारने तक, और ज़रूरत पड़ी तो फांसी चढ़ाने तक, और ज़रूरत पड़ी तो हज़ारों लाखों करोड़ों काव्य लिखने तक कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कौन लिखा है? पुरुषों ने लिखा है। नारी माँ है, बहन है, त्याग है, ये है। कौन लिखा है? ये सब पुरुषों ने लिखा है। आखिरी क्षण तक पुरुष साथ खड़े रहता है। आज पुरुष के साथ खड़े रहने की बात आ रही है तो ये लोग डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अरे उसने काउंसलिंग क्यों नहीं ले ली, बोल रहे हैं। जो पति बेचारा आत्महत्या करके मर गया पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर, क्यों मरा, उसने काउंसलिंग क्यों नहीं ली? अरे वो मर गया,
अभी तक तुम उसकी बीवी के साथ में खड़े हुए हो। तो इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। नेहा सिंह राठौर जैसी भी वो बहुत ही बेकार किस्म का, उसने अभी मैं देखा फेसबुक और उसमें स्टेटमेंट डाल रही है। वो दोषी वो लड़के को ही बता रही है। वो कह रही है जी एक नारी ने ऐसा किया तो इसके कारण नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि सारी पत्नियां ऐसी। तू ऐसा लिख क्यों रही है? तू केस को कमजोर कर रही है। किसी नारी के साथ होता है, हम तो केस को कमजोर नहीं करते हैं, हम तो नारी के साथ खड़े। तेरे को उसके पति के हक में बोलना चाहिए, तो ये बोल के बैलेंस कर रही है और केस को कमजोर कर रही है। मैं कहता हूं नेहा सिंह राठौर के पति सुन रहे तो उसको तुरंत तलाक दे दो। ये फालतू की जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में अपने पति को मरवा देगी। उसकी नौकरी तो छुड़वाई चुकी है, अब अपने पति को भी मरवा देगी। तो ये लोग मैनेज करने की कोशिश ना करें, सीधा सीधा पुरुष के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस पर बात करें और वहाँ पुरुष के साथ खड़े रहें।